हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट रीजनिंग को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का क्लास नंबर सेकंड है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 27 सितंबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। मिशन हमारा क्या है? रेलवे पार। मिशन रेलवे पार हमारा टारगेट है। और साथ ही में हम बात करें, ये जो क्वेश्चन पेपर है 4 पार्ट में डिवाइडेड है: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से 100 टोटल मार्क्स और 90 मिनट्स आपके पास रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है स्टेटमेंट ऑल मोबाइल्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो सभी मोबाइल हैं, मोबाइल जो हैं वो सभी क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। फिर बोला गया है सभी इलेक्ट्रॉनिक चिप हैं, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर चिप, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो चिप हैं। तो कंक्लूजन क्या दिया गया है? ऑल चिप्स आर मोबाइल, यानी कि ऑल जो चिप्स हैं वो मोबाइल हैं। तो ये तो गलत है। और सेकंड बोला गया है ऑल मोबाइल्स आर चिप, यानी कि जो ऑल मोबाइल्स हैं वो चिप हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड को फॉलो करेगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, यानी कि केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। फ्लोर इज रिलेटेड टू ब्रेड इन द सेम वे एज क्ले इज रिलेटेड टू, यानी कि जो आटा है ब्रेड से संबंधित है उसी तरह है क्ले है वो किससे संबंधित रहेगा? तो जो मिट्टी है, क्ले है, वो पॉट, राउंड होगा नहीं, बैट होगा नहीं, ब्राउन होगा नहीं, यानी कि पॉट से संबंधित है। तो ये तीनों तो रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि पॉट यानी कि जो गमला होता है उस मिट्टी से गमला बनते हैं, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, स्टेटमेंट फिर से गिवन है वन इलेक्ट्रिक यूनिट सेव्ड इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ 2 यूनिट्स, यानी कि जो कथन है वो कहा गया है बचाई गई एक विद्युत इकाई 2 इकाइयों के उत्पादन के बराबर है। यानी कि एक स्टेटमेंट, ये तो मानकर आपको चलना है जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि जो एक विद्युत ऊर्जा की इकाई, एक यूनिट को आप सेव करते हैं, वो प्रोडक्शन की 2 इकाई के बराबर रहेगा। आर्गुमेंट में क्या बताया गया? यस, पावर कंजम्पशन इज इजियर देन प्रोडक्शन, यानी कि हाँ बोला गया है उत्पादन की तुलना में बिजली की खपत जो है उसको बचाना आसान है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही में सेकंड जो आर्गुमेंट है, नो वी कैन कंज्यूम पावर नाउ डेज विदाउट द व्यू ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि नहीं, हम उत्पादन की दृष्टि के बिना आजकल शक्ति का उपभोग कर सकते हैं। तो ये तो रॉन्ग बोला गया है आर्गुमेंट। फर्स्ट जो है करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, यानी कि पहले जो है ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि ओनली एक तर्क जो है, फर्स्ट तर्क है वो मजबूत है, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज बेल इज रिटर्न एज 2511, व्हाट इज द कोड फॉर यर्न, यानी कि एक भाषा का कोड दिया गया है बेल, इसको बोला गया है 2511 लिखा जाता है। तो यर्न जो है उसका कोड क्या है? वेल, बी स्टार्ट होता है 2 से, ई होगा 5 से, वहीं एल की बात करें तो एल कौन से प्लेस पर आएगा? 12 से, 12 यानी कि 1 2, फिर से एल आएगा तो उसका प्लेस रहेगा 1 2, यानी कि जो सेकंड प्लेस है उसको हमने नेग्लेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से 2511 ये इसका कोड लिखा गया है। उसी तरह से यर्न का बोले हैं तो बाय का आएगा 25, ई का है 5, ए का है 1, आर का कौन सा प्लेस है? आर यानी कि कौन सा हो जाएगा? 18, यानी कि 18, एन क्या हो जाएगा? 14, यानी कि 14, यानी कि सेकंड प्लेस है उनको नेग्लेक्ट कीजिए आप और बाकी को लिख दीजिए, यानी कि 2511, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। इन कोड लैंग्वेज मेंड इज रिटर्न एज 3544, व्हाट इज द कोड फॉर कर्व, यानी कि जो कोई भाषा में मेंड को क्या लिखा गया है? 3544 के रूप में लिखा गया है। कर्व के लिए आपको बताना है मेंड, फिर से देखें, एम से होगा 13, ई से क्या हो जाएगा? 5, एन से हो जाएगा, एन का कोड क्या होगा? 14, और डी का हो जाएगा क्या? 4। तो इस कोड को लिखा गया है इस तरीके से। तो जो फर्स्ट प्लेस है इसको नेग्लेक्ट किया गया है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सेकंड प्लेस को नेग्लेक्ट किया गया था, इसमें फर्स्ट प्लेस को नेग्लेक्ट किया गया है। ई का हो जाएगा 5, एन का हो जाएगा 14, यानी कि 1 को इसके नेग्लेक्ट किया गया है और 4 को कंसीडर किया गया है। इस तरह से ये कोड हो जाएगा 3544। अब पूछा गया है कर्व का, तो सी का हो जाएगा 3, यू का हो जाएगा कितना? यू यानी कि 21, यानी कि 2 को नेग्लेक्ट करेंगे, फर्स्ट को लेंगे।
आर है, आर का फिर से 18 यानी कि 1 को नेग्लेक्ट, एक को लीजिए आप। वी, वी यानी कि 2 यानी कि 2 को, फर्स्ट 2 को नेग्लेक्ट, सेकंड को लीजिए, ई हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ये कोड बनेगा 31825, 31825 कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है इफ सोप रिटर्न एज 1915116 देन व्हाट इज द कोड फॉर ऑप्शन, यानी कि सोप को यदि ये लिखा जाता है तो ऑप्शन, जो ऑप्शन है इसको क्या कोड किया जाएगा। सोप, एस को फिर से डिनोट कीजिए आप किससे, 19 से, ओ यानी कि 15, 15, ए 1 और पी हो जाएगा कितना 16, यानी कि ये कोड एच इट इज आपको लिखना है। यानी कि ओ को कितना लिखा गया है 15 से स्टार्ट होगा, सारे ऑप्शंस 15 से हैं, और 14 पे एंड होगा, यानी कि सारे ऑप्शन 14 पे ही हैं। तो पी आ जाएगा आपका 16, तो 1516, यानी कि ये दो ऑप्शन, एक ऑप्शन गलत हो जाएगा 1516। टी को 20 लिखा जाता है, यानी कि 151620, 151620, फिर आएगा आई, आई यानी कि 9, और ओ हो जाएगा फिर से कितना 15, यानी कि ये पूरा कोड हो जाएगा 151620911514, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट्स गिवन है, द इवेंट मैनेजर चूजेस कॉमेडी शो एंड अ स्किट टू बी परफॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि जो कथन दिया गया है उसमें बोला गया है इवेंट मैनेजर जो है कॉमेडी शो और मनोरंजन के लिए एक स्किट का चयन करता है। कंक्लूजन है द इवेंट मैनेजर डज नॉट लाइक मैजिक शो, ये तो हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं क्या लाइक करेगा क्या नहीं करेगा, यानी कि इवेंट मैनेजर है उसको मैजिक शो पसंद नहीं है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला गया है द इवेंट मैनेजर लाइक्स ओनली कॉमेडी शो, यानी कि इवेंट मैनेजर को कॉमेडी शो पसंद है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों को चूज कर रहा है मनोरंजन के लिए, वो कॉमेडी शो को भी कर रहा है, स्किट के लिए भी कर रहा है, तो कौन सा उसके लिए पसंदीदा है तो वो भी हम इससे पता नहीं लगा सकते हैं, तो दोनों इसमें रॉन्ग हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि बोथ द कंक्लूजन फॉलो, तो ये गलत है, नाइदर वन और सेकंड, 1 और 2, यानी कि दोनों को ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है कम लेट अस सम आइसक्रीम सेड ललिता टू हर फ्रेंड, यानी कि ललिता ने अपनी सहेली से कहा आओ हमें कुछ आइसक्रीम खाने दो, यानी कि ललिता ने कहा अपनी सहेली से आओ हम कुछ आइसक्रीम खाते हैं, यानी कि अजम्पशन दिया गया है उसमें ललिता डिड हैव आइसक्रीम अर्लियर, यानी कि ललिता ने पहले आइसक्रीम खाई थी, तो ये रॉन्ग है। फिर बोला गया है ललिता एंड हर फ्रेंड लाइक आइसक्रीम, यानी कि ललिता और उसकी दोस्त को आइसक्रीम पसंद है, तो ये बोला जा सकता है इसीलिए वो आइसक्रीम खा रही हैं, यानी कि फर्स्ट को ये करेगा इम्प्लीसिट, यानी कि ओनली वन इज इम्प्लीसिट, केवल एक निहित है, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी सेकंड करेक्ट होगा, फर्स्ट तो पहले ही हम रॉन्ग बोल चुके हैं, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड इज इम्प्लीसिट, यानी कि सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से स्टेटमेंट गिवन है ऑफन द कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू पैनल आर अनफिट, यानी कि अक्सर साक्षात्कार पैनल के माध्यम से चयनित उम्मीदवार अयोग्य होते हैं। कंक्लूजन क्या दिया गया है, निष्कर्ष क्या निकाला है इससे, इंटरव्यू प्रोसेस हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, यानी कि साक्षात्कार प्रतिक्रिया की अपनी सीमा है। सेकंड बोला गया है हैविंग एक्सपर्ट इन द इंटरव्यू पैनल डजंट मीन दैट द सिलेक्शन विल बी गुड, यानी कि साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञ होने का मतलब यह नहीं है कि चयन अच्छा होगा। तो देखिए पहला जो बोला गया है साक्षात्कार प्रक्रिया की अपनी सीमा है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, और विशेषज्ञ ये उस पैनल में दिए गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि चयन अच्छा ही होगा, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, यानी कि बोथ को ये फॉलो करेगा, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट दिया गया है शुड गवर्नमेंट मेन कैंपेन ऑफ क्रिएट मास अवेयरनेस टू यूज फ्यूल रिस्पॉन्सिबली, यानी कि क्या सरकार के अभियानों को जिम्मेदारी से ईंधन का उपयोग करने के लिए जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। अब आर्गुमेंट क्या है, यस अवेयरनेस क्रिएट्स द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिटीजन, तो सही है ये, यानी कि हाँ जागरूकता
से क्या होगा, बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा पैदा करती है। इससे नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। तो फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, नो, अर्बनाइजेशन हैज मेड पीपल गेट यूज्ड टू कंफर्ट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एजुकेट द मास एंड फॉर्म डिसिप्लिन। यानी कि नहीं, शहरीकरण ने लोगों को आराम करने की आदत डाल दी है, जन को शिक्षित करना और अनुशासन बनाना बहुत कठिन है। तो ये कोई बात नहीं होती है, सेकंड हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वही स्ट्रांग है, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, यानी कि दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है। C14 L28, यानी कि 14 फिर 28 फिर उसके बाद आ जाएगा, इनमें 14 का गैप है, फिर से 14 ऐड इसमें करेंगे, यानी कि 8 4 12 3 4 42 वाला ऑप्शन हो गया। यानी कि या तो सेकंड होगा या फर्स्ट होगा, इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। सारे ही ऑप्शन जो है 42 से हैं, यानी कि कोई सा भी ऑप्शन हो रहा है यहाँ से अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सी, फिर आता है एल, यानी कि सी है थर्ड प्लेस पर, एल है 12 पर, यानी कि इनमें कितना गैप होगा, 9 का गैप होगा। अब नेक्स्ट 9 जो आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट 9 जो आएगा 21 आएगा। 21 पर क्या आता है, यू, यानी कि नेक्स्ट यू आएगा, यानी कि यू यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। 2s 8v 26v गिवन है y। अब आता है 2 से 8 चलेंगे तो कितना गैप है, 6 का गैप है। फिर है 2 से 8 से 26, यानी कि कितने का गैप हो जाएगा, 18 का। यानी कि हाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि लगभग 54 आएगा, है ना। 54 प्लस 26 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। यानी कि एक ए ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। फिर आता है एस, फिर वी, फिर वाई, कितना कितना गैप है, वी से वाई में 2 का गैप है, यहां पर भी 2 का गैप है, तो वाई से 2 का गैप देख लीजिए, जेड और ए, फिर आ जाएगा बी, यानी कि 80 बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज 2 3 5 4 7 6 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है, देखिए यहाँ पर इवन नंबर है 2 4 6, फिर यहाँ पर देखें तो ऑड नंबर है 3 5 7 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्लीट द नंबर सीरीज बाय चूजिंग द मिसिंग टर्म। 5 6 7 8 6 7 7 8 7 8 7 8, यानी कि देखिए 678 778 878, यहाँ पर 978 आ जाएगा, और ये 1000 में बढ़ रहा है, यानी कि 5 6 7 8, यानी कि 8978 आ जाएगा, 8978, यानी कि एक ही ऑप्शन है, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लब हाउसेज द फॉलोइंग amenities with the following usage charge per month: 200 for the gym, 600 for using the swimming pool. The following is a table showing their current list of customers using the amenities. यानी कि what is the total income they receive from the swimming pool user in a month. यानी कि एक क्लब प्रति माह निम्नलिखित उपयोग शुल्क के साथ निम्नलिखित सुविधाएं देता है। जिम के लिए वो 200 रुपीज़ चार्ज करेगा और स्विमिंग पूल के लिए क्या करेगा, 600 रुपीज़ चार्ज करेगा। निम्नलिखित एक तालिका है जो सुविधाओं का उपयोग करते हुए ग्राहकों की अपनी वर्तमान सूची दिखाती है। एक महीने में उन्हें स्विमिंग पूल उपयोगकर्ताओं से प्राप्त कुल आय क्या है। तो स्विमिंग पूल यानी कि 300 यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता की संख्या 300 है, और चार्जेस पर यूजर कितना है, 600 है, यानी कि ये हो जाएगा 1,80,000, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्विमिंग पूल के लिए पूछा गया है, यदि टोटल के लिए पूछा हुआ तो जिम के लिए कितना चार्ज करता है, 200, तो ये हो जाता 40,000, और इसमें ऐड हो जाता तो 2,20,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि टोटल पूछा गया होता, स्विमिंग पूल के लिए पूछा है तो 180, तो सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ नित्या। आपको बताना है नित्या का रैंक क्या है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट है देयर आर 25 स्टूडेंट इन अ क्लास, यानी कि कथन दिया गया है कक्षा में 25 छात्र होते हैं। सेकंड है देयर आर 15 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन नित्या, यानी कि 15 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नित्या से कम स्कोर किया है।
यानी कि 15 ऐसे हैं नित्या से कम स्कोर किया है, यानी कि 16वीं जो है नित्या होगी। और उसके बाद यदि देखा जाए तो कितने, 4 और 9 जो होंगी उससे ऊपर होंगी। तो इस तरीके से ये 25 टोटल छात्र आ जाएंगे, यानी कि दोनों कथन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि इसमें यदि टोटल हमें पता नहीं होता तो उसके नीचे कितने होते वो पता नहीं चल पाता, उतने कितने ऊपर होंगे वो पता नहीं चल पाएगा। तो दोनों ही कथन, दोनों ही स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी दोनों ही कथन पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला हैज 10 हेयर क्लिप्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स, फाइंड हाउ मैनी ब्लू चिप्स शी हैज। यानी कि लीला जो है उसके पास 4 अलग अलग रंगों की 10 बाल क्लिप हैं, जाने कि उसके पास कितनी नीली क्लिप हैं, यानी कि ब्लू जो क्लिप हैं उसको आपको फाइंड करना है। 2 लाल क्लिप हैं, 2 आर रेड। पीले क्लिप की संख्या लाल क्लिप से दुगनी है। पीला यानी कि येलो, द नंबर ऑफ येलो क्लिप्स आर ट्वाइस दैट द रेड क्लिप्स, यानी कि 4 उसके पास येलो होंगी। हरी क्लिप में लाल और पीले की क्लिप की कुल संख्या का 1/3 हिस्सा है, यानी कि लाल और जो पीली हैं वो 6 हैं और उसका 1/3 यानी कि 2 जो हैं वो क्या होंगी, हरी होंगी, यानी कि ग्रीन होंगी। यानी कि ग्रीन क्लिप्स कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड एंड येलो क्लिप्स। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हो गए हैं, कथन हो गए हैं। उसमें रेड जो है 2 हैं, येलो 4 हैं, ग्रीन है 2, अब बची हैं ब्लू। ब्लू कितनी हो जाएंगी, 4 2 6 तो 8, यानी कि 2 जो होंगी वो होंगी ब्लू। अब हमें यही पता करना था, तो इन तीनों ही कथनों से पता चला है। उपयुक्त प्रश्न को उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, तो 1 2 3 तीनों ही साथ में पर्याप्त हैं, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अमंग द बैग ए बी सी विच बैग इज सेकंड हैवीएस्ट, यानी कि बैग ए बी सी में से कौन सा बैग दूसरा सबसे भारी है। तो कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, बी इज हैवियर देन ए। बी जो है हैवी है इसे। अब ए इज लाइटर देन सी, जो ए है वो सी से लाइटर है। अब उसमें बोला गया है कि कौन सा दूसरा सबसे भारी है। अब ये हम पता नहीं कर सकते हैं, ये तो पता हो गया ए सबसे लाइटर है, पर सेकंड और फर्स्ट प्लेस हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बी और सी में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, यानी कि जो दोनों कथन हैं वो सफिशिएंट नहीं है साथ में मिलकर, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे द विकल्पों में कौन सा पैटर्न दिखाया गया है, यह निकटतम है, यानी कि विच पैटर्न ऑफ द वंस शोज इन द ब्लो ऑप्शंस रिसेंबल्स क्लोजेस्ट टू। अब ये हेक्सागोन दिया गया है और एक इमेज दी गई है, स्माइली आपको दी गई है। अब इस पे हेक्सागोन भी है, स्माइली भी है, तो क्लोजेस्ट फाइंड कर पाना इजी नहीं है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैंसिल किया गया था। मतलब जो आरआरबी ग्रुप डी हुआ था उस टाइम पर इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया था, सभी को इक्वल मार्क्स दिए गए थे, तो ये क्वेश्चन को कैंसिल आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना किसी देरी के, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। स्केल रूलर, जो रूलर होता है, आपको एक रोलर होगा और उसी के साथ एक स्केल जुड़ा हुआ होता है, उसको रूलर बोलते हैं, रूलर स्केल। इंचटेप और रोप, रस्सी, तो रस्सी एक अलग इकाई हो जाएगी, सेकंड यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो इस समूह से संबंधित नहीं है। मेक यानी कि बना हुआ, स्टीम, वैक, वाइल, यानी कि ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, पर जो बना हुआ है वो पहले से ही है, तो ये अलग हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा इसमें से अलग, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा आंकड़ा आगे है। तो आप देख सकते हैं ये आंकड़े दिए गए हैं। ओम जो है ये हर में चेंज हो रहा है, तो इस प्लेस पर ओम आएगा, यानी कि या तो सी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट बात करें 2 स्टार, फिर 1 स्टार, फिर 2 स्टार, यानी कि इस प्लेस पर 1 स्टार होगा, यानी कि थर्ड सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें और पहचानें कि कौन सा आंकड़ा अगले का पालन करेगा। तो फिर से आया है ओम, ये सिग्मा जो है वो तो यहीं पर कांस्टेंट है, तो सिग्मा कांस्टेंट है, यानी कि या तो सी होगा करेक्ट आंसर या फिर से डी होगा। ठीक है, फिर ओम चेंज हो रहा है अपनी प्लेस, यानी कि फोर्थ प्लेस पर यहाँ पर आएगा ओम, यानी कि
सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। फोर्थ इस प्लेस पर ओम आएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24th की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित आकृति के सबसे निकट है। अब ये देखिए फिर से हेक्सागोन दिया गया है और ये दोनों लाइन दी गई हैं और एरो दिए गए हैं, यानी कि हेक्सागोन दोनों लाइन, ये 3 एरो हो गए हैं यहाँ पे, तो ये नहीं है। हेक्सागोन 2 लाइन दी गई हैं, एरो दिए गए हैं और ओ पॉइंट दिया गया है, यानी कि सी जो है ये क्लोजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 एरो हो जाएंगे तो ये नहीं होगा, इसमें 2 एरो 2 लाइन नहीं है, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूप के बीच में संबंध दर्शाता है। लाइट, हीट, सूरज, यानी कि जो सूरज होगा वो गर्मी भी पैदा करेगा और प्रकाश भी देगा, यानी कि जो सूर्य होगा वो गर्मी भी पैदा करेगा और प्रकाश भी देगा, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है। लुइस हैज 3 रूट्स टू रीच ऑफिस। रूट फर्स्ट जो है 5 किलोमीटर है, सेकंड 7 किलोमीटर, थर्ड है 4 किलोमीटर। बेस्ड ऑन द ट्रैफिक कंडीशन ही टेक्स डिफरेंट रूट्स एवरी मंडे। देयर इज अ हैवी ट्रैफिक ऑन रूट 2 एंड रूट 3, यानी कि मंडे जो है उसमें रूट 2 और रूट 3 में ये नहीं जाएगा। फिर बोला गया है रूट 2 रूट 3 एंड ट्यूसडे वेडनेसडे देयर वुड बी मल्टीपल डाइवर्जन ऑन रूट 1 एंड रूट 3। ठीक है, थर्सडे एंड फ्राइडे ही प्रपोज टू गो रूट 3। थर्सडे एंड फ्राइडे को ये जाता है रूट 3 से। अज्यूम ही वर्क्स 5 डे इन अ वीक। इन अ 4 consecutive week, how many days will be take route 2 and how many kilometers will we have traveled on route 2। यानी कि हिंदी में हम देखें, लुइस के कार्यकाल पहुंचने के 3 मार्ग हैं, ठीक है। 1 है 5 किलोमीटर का, सेकंड है 7 का और थर्ड है 4 किलोमीटर का। ट्रैफिक कंडीशन के आधार पर वह अलग अलग रूट से लेता है। प्रत्येक सोमवार को रूट 2 और रूट 3 और मंगलवार और बुधवार को भारी यातायात होता है, ठीक है। और रूट 1 और रूट 3 पर कई विविधताएं होती हैं, ठीक है। गुरुवार और शुक्रवार को वह रूट 3 से जाना पसंद करते हैं। मान लें कि वह सप्ताह में 2 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, लगातार 4 हफ्ते में वह रूट 2 से कितने दिनों में ले जाएगा और उसने रूट 2 पर कितने किलोमीटर की यात्रा करेगा। तो देखिए रूट 2 जो है प्रत्येक सोमवार को रूट 2, रूट 3 और मंगलवार और बुधवार को भारी यातायात होता है, यानी कि 2 दिन वो सिर्फ जाएगा रूट 2 पे, 2 दिन जाएगा रूट 2 पर, यानी कि 7 किलोमीटर, यानी कि जो है एक सप्ताह में 2 दिन जाएगा, यानी कि 4 सप्ताह में वो बात करें तो इंटू 4 यानी कि 8 डेज रूट 2 पर जाएगा। और 8 इंटू रूट 2 है 7 किलोमीटर, यानी कि 8 7 जा 56 और उसी से लौटेगा, यानी कि 56 को आप ऐड कीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 112 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और 8 डेज की वो जाएगा, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या है। तो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या यानी कि लाइंस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड, यानी कि 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद 5 6 और 7 8 और ये वाली हो जाएगी 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो रिक्वायर्ड होंगी 9 होंगी, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्न क्वेश्चन मार्क को बदल सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो देखिए ये है 1 2 3 4 और ये 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 और 5, मतलब कि यहाँ पर 5 लाइन वाला कुछ ना कुछ आएगा। 1 2 और 3 है इसमें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी कि सेकंड हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ये भी रॉन्ग, 1 2 3 ये भी रॉन्ग, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निकी वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट एंड टर्न राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। सी again turns right and walks 1 kilometer. How far is
फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। यानी कि हम डायरेक्शन देखें, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन है, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर चलती है। फिर बोला गया है और दाएं मुड़ती है, यानी कि राइट लेगी और 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, चलती है और फिर से दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि फिर से क्या करेगा, राइट टर्न लेगी और कितना चलेगी, दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर ये चलती है। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है, यानी कि राइट लेगी, सी टर्न्स राइट अगेन और वॉक्स 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर से दाईं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। कितनी दूरी, 30 वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वो 4 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगी। तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी, देखिए आप यहाँ पर 2 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर की हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर की होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन, दिए गए विकल्प आंकड़े में टच की पार्श्व दर्पण छवि का चयन करें। यानी कि मिरर इमेज आपको बताना है टच का। तो टी का जो उल्टा होगा इस तरीके से होगा, ओ यू सी और एच, ये इस तरीके से बनेगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ज़रूर ना भूलें। साथ ही में आप लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप यहाँ पर हमको फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।